Welcome dear friends. In this video we are going to discuss the common issues related to emotional development in children. इन issues की वजह से बच्चों की overall well-being और social functioning influence होती है. आइए इन issues के बारे में हम जानते हैं. ये हैं attachment disorders, emotional regulation difficulties, anxiety disorders, depressive disorders, trauma and PTSD, behavioral disorders, autism spectrum disorder, लर्निंग डिसेबिलिटीज, पैरेंटल कॉन्फ्लिक्ट और डिवोर्स, बुलिंग एंड पीयर रिजेक्शन. आइए इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं अटैचमेंट डिसऑर्डर्स के बारे में. ये बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग और अटैचमेंट है, जब ये डिस्टर्ब होता है तब ये डिसऑर्डर हो सकता है. जिन बच्चों को अटैचमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं वे सिक्योर अटैचमेंट को फॉर्म करने में, इमोशंस को रेगुलेट करने में और रिलेशनशिप में ट्रस्ट डेवलप करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं. और इन डिफिकल्टीज की वजह से उनका सोशल इंटरेक्शन, सेल्फ एस्टीम रिलेटेड प्रॉब्लम्स और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. नेक्स्ट इज इमोशनल रेगुलेशन डिफिकल्टीज. कुछ बच्चे इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करते हैं और जिसकी वजह से वे अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं और उन्हें फ्रीक्वेंट इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं और स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को कोप अप करने में कठिनाई होती है. इमोशनल रेगुलेशन डिफिकल्टीज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस, ट्रॉमा, टेम्परामेंट ट्रेट्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स. यदि इन बच्चों को एडिक्वेट सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये इम्पल्सिविटी, एग्रेशन और एंजाइटी को भी फेस कर सकते हैं या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है. नेक्स्ट इज एंजाइटी डिसऑर्डर्स. इसके कई फॉर्म्स हो सकते हैं लाइक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स. ये कई तरह से बच्चे मैनिफेस्ट करते हैं. इसके सिम्टम्स लाइक वो बहुत ही चिंतित दिखेंगे, एक्सेसिव वरी उनके ऊपर दिखेगी, वो डरे हुए रहेंगे या फिर कुछ सिचुएशंस या एक्टिविटी को वो अवॉइड करेंगे. यदि ये एंजाइटी क्रॉनिक हो जाती है तो उनका इमोशनल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, सोशल रिलेशनशिप इम्पेयर होती हैं और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है. नेक्स्ट इज डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. ये बच्चों में और एडोलसेंट्स में हो सकती है जिसकी वजह से उनके अंदर सैडनेस की फीलिंग रहेगी, होपलेसनेस और लो सेल्फ एस्टीम भी देखी जा सकती है. इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, ट्रॉमा और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स. जिन बच्चों को ये डिसऑर्डर होता है वो सोशल इंटरेक्शन से हट जाते हैं या उससे विड्रॉ करते हैं. भूख और नींद में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं या फिर वो एक्टिविटीज को एंजॉय करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं. नेक्स्ट इज ट्रॉमा एंड पीटीएसडी. द फुल फॉर्म ऑफ पीटीएसडी इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स. ये उन बच्चों को होते हैं जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स को फेस करते हैं या देखते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं लाइक एब्यूज, निग्लेक्ट, एक्सीडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेट्रा. और इसकी वजह से उनका इमोशनल डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है. इनमें कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लाइक इंट्रूसिव मेमोरीज, मीन्स ऐसी यादें उनको बार बार आती हैं जो उनको डिस्टर्ब करती हैं और बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, इमोशनली नम हो जाते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स कम हो जाती हैं या फिर अवॉइडेंस जैसे बिहेवियर उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं. नेक्स्ट इज बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जैसे ADHD. द फुल फॉर्म ऑफ ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ODD, दैट इज ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर. ये बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं और इसमें बच्चों को कई तरह की डिफिकल्टीज होती हैं लाइक उनको इम्पल्स को कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होती है, एग्रेसिव बहुत होते हैं, डिफिएंट होते हैं, मीन्स वो कुछ बिहेवियर को अवॉइड करते हैं या उनके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर भी डेवलप हो सकते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्ट्रेन रिलेटेड डिफिकल्टी वो फेस कर सकते हैं या फिर उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो इम्पैक्ट हो सकता है. नेक्स्ट वन इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर.
जो बच्चे इस डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस करते हैं वो कई तरह की चैलेंजेस फेस करते हैं, लाइक उनको इमोशंस को समझने और एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, सोशल क्यूज को नहीं समझ पाते, मीन जो इशारे हैं उनको नहीं समझ पाते, या फिर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वो फॉर्म नहीं कर पाते, उनको सोशल कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है और उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, और पीयर रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, और वो आइसोलेशन और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग भी उनके अंदर डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इज लर्निंग डिसेबिलिटीज, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। इनसे बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है, सेल्फ एस्टीम इम्पैक्ट होता है, और ओवरऑल इमोशनल वेलबींग भी इन्फ्लुएंस या इफेक्ट हो सकती है। जिन बच्चों को ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं, पर्टिकुलरली इन एकेडमिक सेटिंग्स। नेक्स्ट इज पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट और डिवोर्स। कुछ फैमिली स्ट्रेसर्स बच्चे फेस करते हैं, लाइक पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डिवोर्स या पेरेंटल सब्सटेंस अब्यूज। इनकी वजह से बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो सकता है और उनके अंदर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो कम हो सकती है। जिन बच्चों को ऐसा एक्सपोजर मिलता है उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन, बिहेवियरल प्रॉब्लम आदि हो सकती है। नेक्स्ट इज बुलिंग एंड पीयर रिजेक्शन। जो बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके अंदर लोनलीनेस, शेम और लो सेल्फ वर्थ जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या सोशल विड्रॉल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इमोशनल डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।